अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगाए हुए हैं और आपके लौकी के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आते हैं या फिर जो फूल आ जा हुआ है वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाता है, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आते हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप अपने लौकी के पौधे से इन सभी चीज़ों से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें और आप भी अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे छोटे व बड़े फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों और भी हम इस लौकी के पौधे पर आपको फल दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे इस पौधे की ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से छोटे छोटे यानी कि जो पौधे की लिप्स निकली हुई हैं उन्हीं में से छोटे छोटे फल बनना शुरू हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो लौकी के पौधे पर फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। और दोस्तों आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। तो दोस्तों पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। और आप सामने देख पा रहे होंगे कि इस लौकी के पौधे की जैसे लीव्स निकल रही हैं उन्हीं में से फ्लावर बनना भी शुरू हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों लौकी का पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो, उस पौधे में आपको पानी बहुत ही कम डालना है, यानी कि पौधे की सिर्फ सॉइल में आपको नमी बनाए रखनी है। आपको ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके लौकी के पौधे पर सबसे पहला कारण होता है, अगर पौधे पर फल फूल आ रहे हैं तो वह झड़ जाते हैं। और दूसरा कारण होता है पौधे की रूट्सों में फंगस लगने का। अगर पौधे की रूट्सों में फंगस लग जाता है तो पौधे की ग्रोथ ही नहीं होती है। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की सॉइल में सिर्फ नमी बनाए रखनी है, जिससे पौधा जीवित बना रहे। और दोस्तों आपको दूसरा कार्य पौधे की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे में जो घास वगैरह निकल आता है, यानी कि जो पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है, और पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से या तो पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं या फिर पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ ही नहीं होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ही जगह पर यानी कि एक ही ब्रांच में से 3 से 4 फल निकले हुए हैं, यानी कि जो लीव्स निकली हैं उन्हीं जगह पर से 3 से 4 फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पौधे की गुड़ाई करने के साथ साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देना है। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आपको पौधे के हिसाब से लगाना है। अगर पौधा आपका छोटा है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं, अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप 100 ग्राम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको पौधे में पानी भी डाल देना है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट होने लगेगी। अगर पौधे की ग्रोथ फास्ट होने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों के साथ होता क्या है कि अगर पौधे पर फल फूल आ भी जाते हैं लेकिन जो फूल आया हुआ है वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है। तो यह कारण एक तो हमने बता दिया कि पानी ज़्यादा डालने से, दूसरा कारण होता है पौधे पर पॉलिनेशन ना होने का, यानी कि आपके पौधे पर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे, तो इस समय पर भी आपके पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। या फिर आपके पौधे पर दोनों तरीके के मेल और फीमेल फ्लावर आ रहे हैं तो इस समय पर आपके पौधे पर क्या होता है कि मधुमक्खियाँ नहीं बैठती हैं, यानी कि एक दूसरे फ्लावर यानी कि पौधे की जो फूल आए हैं और यानी कि जो छोटे छोटे फल आए हैं उन कलियों पर नहीं बैठेंगे, तो यानी कि पौधे के फलों का पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दोस्तों पॉलिनेशन के लिए आपको करना क्या होगा कि पौधे पर आपको 1 लीटर के लगभग पानी में 25 ग्राम शहद यानी कि हनी डाल लेना है। और डालने के बाद में आपको अच्छी तरीके से पौधे पर स्प्रे कर देना है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपके पौधे पर क्या है कि मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी, और कई सारे कीटनाशक ऐसे होते हैं कि पौधे पर बैठते रहते हैं और एक दूसरे फ्लावर पर भी बैठ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपके पौधे पर पॉलिनेशन हो जाएगा और पौधे के फल फूल जो हैं एक भी नहीं जड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर का यूज
करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हमने गुड़ाई करके बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाया है, लेकिन दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। तो चलिए दोस्तों अब इस मिट्टी को भी हम हाथ की सहायता से तोड़ लेते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर हाथ की सहायता से मिट्टी को भी तोड़ करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है जली हुई लकड़ी की रेक, कई जगह इसे राख भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आपको जली हुई लकड़ी की रेक को 50 ग्राम के लगभग ले लेना है और पौधे की रूट्सों में डाल देना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ आपको कौन सी लेनी है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने डीएपी ली हुई है। डीएपी को दोस्तों मैंने यहाँ पर 8 से 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब इसे भी हम इस पौधे की रूट्सों में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को पौधे की रूट्सों में डाल करके, यानी कि पौधे की जो गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। इस प्रकार से डालने के बाद में आपको उस पौधे की जो सॉइल है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स भी कर देना है। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सॉइल में मिक्स भी करके रेडी कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने मेरे हाथ में जो चीज़ देख पा रहे हैं ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए सरसों की खली। सरसों की खली को हमने यहाँ पर 25 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और इस खाली बर्तन में डाल करके तैयार कर दिया है। और जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं ये है दोस्तों पोटास। पोटास को हमने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है, यानी कि दोस्तों इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर इस खाली बर्तन में डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में आपको पानी भी डाल देना है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों में हम पानी भी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद में इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से घोल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से 5 मिनट की कड़ी मेहनत करने के बाद में जो हमारा फर्टिलाइजर था वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है, यानी कि पौधे की रूट्सों में डालने के लायक हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने जो फर्टिलाइजर बनाया है उसे हम इस पौधे में अब यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसे एक जगह बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपने पौधे की जो गुड़ाई की हुई है, यानी कि जो पौधे में आपने दोनों चीज़ें जैसे ऐड की थी उसी प्रकार से आपको डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ऐड किया था, उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।